हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जितने भी मैंने वाइट बोर्ड पे पॉइंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए ऑडियंस के तरफ से एक थोड़ा सा मेरे को खबर आया है कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बना रहे हैं, तो कह रहे हैं सब कि सर आप थोड़ा सा वीडियो 20 मिनट या 15 मिनट ऐसा बनाइए। ठीक है, आप एक घंटा बना दे रहे हैं, हम लोग बोर हो जा रहे हैं। ठीक है, देखकर। तो चलिए ठीक है, ऑडियंस की बात मेरा जो है कि मेरे सर ऊपर है। ठीक है, हमारा ऑडियंस का बात मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए चलिए कोई बात नहीं। देखिए इतनी जितनी भी आपको पॉइंट इस पर लिखी हुई हैं, ठीक है, ये चूँकि ये देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसी हैं जो काफ़ी लेंदी है। जैसे मान लीजिए विद्युत मोटर है, तो इसका सिद्धांत लिखने में कई जो है कि पॉइंट लिखना पड़ता है। ठीक है, विद्युत मोटर के बारे में, तो ये काफ़ी आपका 15-20 मिनट का ये एक चैप्टर आपका हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो है कि आपको समझाना लाइन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। देखिए प्रतिवर्ती जनित अथवा डायनामो, तो ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, इसका फिगर भी आपको बनाना रहता है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको जो छोटा छोटा रहेगा, जैसे मान लीजिए इसका डिफिनेशन है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, इसका और इसका एक क्लास हो जाएगा और इसका एक क्लास हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा रहेगा या समझाने लायक रहेगा मेरे को कि आपको अच्छा से कैसे समझाऊं कि पूरा आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश यही करूंगा कि ऑडियंस जो भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप 60 मतलब 20 या 25 मिनट का वीडियो बनाइए, तो चलिए आइए मैं उसी टाइप का आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स, चूँकि मेरा अभी नया यूट्यूब चैनल है, तो आप उम्मीद है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उम्मीद है आपका सपोर्ट भरपूर मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए हम क्या प्रकाश का परिवर्तन तथा उसके नियम समझते हैं। पहले तो क्या मान लीजिए बोर्ड की एग्जाम ऐसे पूछ देता है कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिखिए तथा उसके नियम भी लिखिए। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा समझते हैं। देखिए परिभाषा, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए उस फिगर से हम समझते हैं। देखिए ये आपतित किरण, ये दर्पण है, ये किरण एक आ रही है, दर्पण पर गिर रही है, गिरने के पश्चात क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी कि जो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी दर्पण पे आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद क्या होती है, उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उम्मीद है ये आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए इसके नियम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ समझिए, देखिए ये क्या ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है, ये आ रही है। ये क्या है, परावर्तित किरण, ये वाली। यदि बीच में अगर एक, ठीक है, अविलंब खींच दिया जाए, ठीक है, तो तीनों एक ही तल पर, देखिए यहाँ पर एक ही तल पर है। तो एक नियम तो ये हो गया। देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है एक नियम आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या चीज, स्थित। देखिए पहला नियम तो ये हो गया। उम्मीद है आपको ये जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं अगर फिगर के माध्यम से अच्छे से। चलिए आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश का परावर्तन के परिभाषा और नियम, तो पहला नियम हो गया है। अब दूसरा नियम देखिए, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है, कोण आ रहा है। क्या चीज, कोण आ रहा है। तो यानी कि देखिए
ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्या चीज़ है, बराबर है। देखिए जितना कोण ये बन रहा है उतना कोण ये भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं दूसरा नियम में क्या कि आपतन कोण तथा परावर्तन, देखिए आपतन कोण ये वाला कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, तथा परावर्तन कोण ये वाला परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए बराबर दिख रहा है ना आप लोग को, कोणाई और कोणार, मतलब ये आपतन कोण जितना कोण ये बना रही है आपतन कोण, ठीक है, उतने ही परावर्तन कोण भी यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। क्या चीज, बराबर होते हैं। उम्मीद है आपने इसका, मैंने डिफिनेशन आपको बताया, उसके बाद आपको इसका नियम बताया, चूंकि दो नियम होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार दर्पण पर गिरती है, ठीक है, गिरने के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम समझिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। एक तो नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम समझिए, आप देखिए आपतन कोण जो ये कोण बना रहा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में, देखिए जितना कोण ये बनाएगा उतने कोण ये बनाएगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या है, लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान दीजिए, इसे यहाँ डिफिनेशन समझते हैं। देखिए ये जो है कि कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम। वायु माध्यम को क्या विरल माध्यम बोलते हैं। क्या चीज, विरल माध्यम। ठीक है, कांच क्या है, पारदर्शी माध्यम है। क्या चीज, पारदर्शी माध्यम। तो इसको क्या सघन माध्यम बोलते हैं। क्या चीज, सघन माध्यम। ठीक है, देखिए वायु से प्रकाश की किरण जो है वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है। क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर से, या कोई किरण आ रही है, चूंकि ये क्या है, विरल माध्यम है, वायु है, तो आने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अविलंब को देखिए, अविलंब को और क्या हो रहा है, झुक हो रहा है। ये क्या है, अविलंब है। क्या चीज, अविलंब है। क्या चीज, अविलंब को और झुक रही है। ठीक है, यानी कि काश की किरण कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब को और झुकती है। आइए इसका डिफिनेशन हम समझते हैं। देखिए पहला माध्यम या दूसरा माध्यम, पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशन आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी एग्जाम में पूछ सकता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया कि क्या अविलंब से दूर हटती है, एगो दे दिया कि अविलंब को ओर झुकती है। ठीक है, या कोई परिवर्तन, एगो दे दिया मान लीजिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लीजिए उसके विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मान लीजिए कि अब आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत मालूम कर लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब को ओर झुकती है। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा जब कोई प्रकाश की किरण दूसरा, ये तो पहला कंडीशन था कि अगर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब को ओर झुकती है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये बनता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये तो दो कंडीशन, आप उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा फिगर के माध्यम से। चूंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए, चूंकि अब एग्जाम है तो ज्यादा विस्तार
से बताना भी मतलब वो नहीं सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए विस्तार से बताएंगे काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, चूंकि आप लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो इसलिए मैं अभी इसका विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन रहे हैं सिर्फ मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए देखिए यहाँ पर आप उम्मीद है पहला ये कंडीशन समझ में आया होगा, दूसरा कंडीशन समझ में आया होगा। चूंकि ये देखिए बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सब पॉइंट हमको बताना जरूरी था। आइए अब समझते हैं क्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन के नियम नियम नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन के नियम कौन होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। प्रकाश कितने नियम होते हैं? दो नियम, नियम दो होते हैं। आइए समझते हैं पहला नियम। देखिए फिगर से, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, क्या चीज? अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अविलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल पे होता है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पे होता है। देखिए यहाँ पे एक ही तल पे है, तो यहाँ पर लिखिए पहला नियम, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। उम्मीद है आपको पहला जो है कि इसका नियम समझ में आया। आइए दूसरा नियम समझते हैं, जो जिसको स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। चूंकि स्नेल का नियम भी इसका एक दूसरा का नियम है, ठीक है। आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए चलिए आइए देखते हैं। आपने जो है कि प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन समझा, उसके बाद एक नियम मैं उसका बता दिया हूँ, ठीक है। अभी दूसरा नियम अभी ये समझते हैं। किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग का प्रकाश, किन्हीं दो माध्यम है, जैसे पहला माध्यम दूसरा माध्यम, और एक ही रंग का प्रकाश। चूंकि सूर्य में 7 रंग होते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है? एक ही रंग का प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया मतलब साई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, ठीक है। बाई उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बाई मतलब बट्टा। जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक, नियतांक माने स्थिर होता है, क्या थी? स्थिर होता है, ठीक है। अगर इसका मान बढ़ाया जाए तो इसका भी मान उतने ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग का प्रकाश, एक ही रंग की प्रकाश आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का क्या होता है? अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा ज़्यादा पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको दो नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिगर के भी माध्यम से आपको समझाया हूँ, ठीक है। चलिए, चूँकि देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद अगला पॉइंट अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, धन्यवाद।